नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे अकबर द्वारा जीते गए राज्य या क्षेत्र के बारे में और उस राज्य का शासक कौन था, है ना। आजकल जो है ना, दरोगा के एग्ज़ाम हो गया, बिहार एसएससी हो गया, या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एसएससी हो गया, है ना, बीपीएससी हो गया, तो उस सब हर एग्ज़ाम में जो है ना, इससे सवाल पूछते रहता है कि कब अटैक किया था, कब आक्रमण किया था, और उस प्रदेश का या उस क्षेत्र का शासक कौन था। जल्दी याद नहीं होता है, तो देखिए थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि आपको याद हो जाए आज अभी के अभी। ठीक ना। तो आइए, बने रहिए, लास्ट तक देखिए, है ना। ये क्या रहेगा, ये रहेगा अकबर द्वारा जीता गया क्षेत्र, है ना, कि कौन कौन सा क्षेत्र जीता था ये, और वहाँ का शासक कौन था मुख्य रूप से। ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मालवा। मालवा जो क्षेत्र था, है ना, इसका जो शासक था वो था बाज बहादुर। मालवा का शासक कौन रहेगा? बाज बहादुर था। तो आपको याद रखना है ना कि माल जो होता है ना, माल जिसको आप माल बोलते हैं, कि मेरा माल जो है ना बहादुर है, बहादुर, है ना। माल कैसा होता है? बहादुर होता है। ठीक ना। इसको याद रखेंगे कि माल जो होता है, होती है कैसा? बहादुर है, बहादुर, है ना। और ये कब अटैक किया था, कब जीता था? ये 1561 ईस्वी में जीता था, है ना। तो याद रखिएगा, माल कैसा है? बहादुर है। ठीक ना। इस तरह से आपको एक एक करके सवाल करवा देंगे, खाली बनल रहिए। माल कैसा होता है? बहादुर। ठीक ना। दूसरा देखिए, एक है गोंडवाना। गोंडवाना, है ना। गोंडवाना में देखिए, इसको इसका जो शासिका थी वो थी कौन? दुर्गावती थी, है ना। और ये जीता है कब? 1564। सब जितना भी है सब 1500 में है। जो 1600 रहेगा उसको हम अलग से बोल देंगे, है ना। तो ये जीता है कब? 1564 ईस्वी में। तो ध्यान में देखो, यहाँ भी ग है और यहाँ भी ग है ना। गोंडवाना, दुर्गावती, इसी को फोकस करना है। गोंडवाना, दुर्गावती। पहला क्या बोले? मालवा जो माल कैसा था? बहादुर था। तो बाज बहादुर। गोंडवाना, गोंड में गाज को ध्यान रखना है। गोंडवाना, दुर्गावती। ठीक ना। अगला देखिए, आगे है एक दौलताबाद। दौलताबाद और अहमदनगर, इस दोनों के शासिका थी चांद बीबी। और यह क्वेश्चन पूछा हुआ है अच्छे से, है ना। तो ध्यान रखेंगे, ये दोनों जगह से थी, है ना। दौलताबाद चांद बीबी के घर था, तो वहाँ से भी लड़ी थी। और अहमदनगर में उसका ससुराल था, उसका पति मर गया था, तो वहाँ से भी थी। तो दोनों जगह याद रखिएगा, है ना। जैसे आप कभी पढ़े होंगे, झांसी रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से लड़ी थी 1857 की क्रांति, तो उसमें क्या पढ़ते होंगे आप? ग्वालियर से भी और झांसी से भी। तो उसी प्रकार से उसका उनका भी क्या था? एक जगह जन्म हुआ था, वहाँ का घर था, और एक जगह उनका ससुराल हुआ था। तो दोनों दोनों जगह से लड़ी थी। उसी प्रकार से चांद बीबी का भी ऐसा ही है। अहमदनगर और दौलताबाद दोनों जगह से ये लड़ाई लड़ी थी अकबर के विरुद्ध, है ना। और ये देखो, दौलताबाद में लड़ी थी 1599 में, और अहमदनगर में 1600 ईस्वी में। तो वही 1599 1601, मतलब कि एक साल के अंतर है। तो आपको याद रखना है ना कि जिसकी बीवी चांद जैसी खूबसूरत होती है ना, जिसकी बीवी चांद जैसी खूबसूरत होती है, वो होता है दौलतमंद आदमी। दौलतमंद आदमी कौन रहेगा? जिसकी बीवी चांद जैसी खूबसूरत रहेगी। तो ये आपका देखना है ना, चांद जैसी खूबसूरत बीवी क्या चाहिए? दौलतमंद। और अहमदनगर तो उसी से कनेक्ट करके रख लीजिएगा, अहमदनगर अहम होता है। ठीक ना। तो जिसकी बीवी चांद जैसी होती है उसको दौलतमंद होता है, और वो क्या होता है? अहम होता है, अहम। ठीक ना। अगला देखिए, अगला है आमेर। आमेर एक जगह है राजस्थान में, है ना। आमेर का शासक था भारमल। आमेर का शासक तो कौन था? भारमल था, भारमल, है ना। ध्यान रखना है, जिस आदमी पर कस के भार दे दीजिएगा ना, है ना, मतलब कि जिसको अधिक पनिशमेंट करिएगा, अधिक अधिक करिएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा, अमर, है ना। तो रखना है, भार से क्या हो रहा है? अमर हो रहा है। अधिक भार देंगे तो क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। ठीक ना। देखो फिर से रिपीट करते हैं। माल कैसा था? बहादुर था। गोंडवाना, तो ग दुर्गावती। दौलतमंद कौन रहेगा? जिसकी चांद जैसे बीवी रहेगी और वो अमर रहेगा। जिस पर भार देंगे वो अमर हो जाएगा। मतलब अमर कौन होगा? जिस पर भार पड़ेगा। अमर कौन होगा? जिस पर भार पड़ेगा, तो हो जाएगा अमर, है ना। एक है मेड़ता। मेड़ता है, मेड़ता। मेड़ता का जो शासक था उस समय वो था जयमल। मेड़ता का शासक कौन था? जयमल था। और 1558 में इस पे आक्रमण किया गया था। तो देखिए, आप कभी अगर एक पिक्चर देखे होंगे, बड़ा फेमस पिक्चर हुआ था, निकला है ये अभी हाल फिलहाल
5 साल पहले डर्टी पॉलिटिक्स जो पिक्चर निकला है ना, कभी मौका मिलेगा देखिएगा। मतलब पॉलिटिक्स कैसे कैसे होता है, कैसा खेल है, ख़राब खेल है, उसके बारे में कहा गया है ना। तो उसमें जो है ना इसका चर्चा किया गया मेड़ता से एगो लड़की जो है पहले नाचती गाती थी, तो वहीं से उसको एक शासक था, सॉरी शासक नहीं बोलते हैं उसको, पिक्चर की बात कर रहे हैं, पिक्चर के है ना। वहाँ पे जो है ना डर्टी पॉलिटिक्स में जो है ना ओमपुरी जो है अथी नेता रहते थे, तो वही लड़की को लाके एक्सप्लॉइट किए थे, सेक्सुअली हैरेस किए थे। वही लड़की उसका वीडियो बना ली थी, तो उसकी में जो है वही सब कहानी है। तो लड़की को बोलता है कि हम तुमको मेड़ता से लड़वा के चुनाव जितवाएंगे, लेकिन बाद में वो सब मरा उड़ा जाती है, ठीक ना। तो याद रखिएगा मेड़ता से जो लड़ी है ना उसका जय जयकार हुआ है। मेड़ता से जो लड़ता है उसको क्या होता है, जय जयकार होता है, जयमल रखना है न जयमल, है ना। तो जो मेड़ता से चुनाव लड़ता है उसको क्या होता है, जयमल, जय जयकार होता है, जयमल। देखेंगे मेड़ता से जयमल। अमर कौन हुआ, जिस पे भार दिया था। दौलतमंद कौन है, जिसकी बीवी चांद जैसी है। गोंड बना तो दुर्गावती, और माल कैसा है तो बहादुर, ठीक ना। चलिए अब आगे देखिए, देखो फिर है एक और है मेवाड़ और चित्तौड़ दोनों पड़ता है आसपास में ही, दोनों का क्षेत्र एक ही है। तो मेवाड़ और चित्तौड़ जो है वो दोनों के शासक रहा था उस समय उदय सिंह था शासक, है ना। कहीं पर राणा प्रताप भी रहेगा तो वो भी सही है, लेकिन मूल जो राजा था वो था उदय सिंह, उसके पहले, उसके बाद बना है राणा प्रताप सिंह, है ना। तो मेवाड़ रहे या चित्तौड़ रहे, दोनों का हो जाएगा कौन, उदय सिंह। तो ध्यान रखना है इसमें कि जो मेवा खाता है चित होके ना, जो मेवा खाता है चित होके, मतलब कि मेवाड़ और उदय चित्तौड़, वो क्या हो जाता है, उदकते रहता है, उदय के जैसा फुदकते रहता है, उदय उदय, है ना। तो मेवाड़ और चित्तौड़ को कौन हो जाएगा, उदय हो जाएगा, उदय, है ना। मेवाड़ और उदय। तो मेवा कौन कौन खा रहा है, उदय से रख सकते हैं। मेवा कौन खा रहा है, उदय सिंह। मेवा कौन खा रहा है, चित होके, उदय सिंह, ठीक ना। चलिए एक देखो है आपका रणथंभौर, है ना। रणथंभौर पढ़े होंगे आप, राजस्थान में जगह है एक, है ना। तो देखो रण का मतलब क्या होता है, युद्ध। और युद्ध में कौन जीतता है, जो सूरवीर होता है। रण में कौन जीतता है, युद्ध में कौन जीतता है, जो सूरवीर होता है। देखिए इसका नाम क्या है, सूरजनहाड़ा जो है ये जीत इस समय का शासक था यहाँ के, जब अकबर उस पर अटैक किया था। तो आप रखेंगे रणथंभौर का कौन सी जगह, सूरजनहाड़ा 69 ईस्वी में, है ना। रन कौन जीत रहा है, जो सूरवीर है, सूरजन है ना। रन कौन जीत रहा है, जो सूरजन है। मेवा कौन खा रहा है, उदय सिंह, है ना। मेड़ता का क्या हो रहा है, जय जयकार हो रहा है, जयमल हो रहा है। अमर कौन है, जिस पे भार पड़ा है। दौलतमंद कौन है, जिसकी चांद जिसमें बीवी है। गुंडवाना कौन हो जाएगा, दुर्गावती। और माल कैसा होता है, बहादुर, ठीक ना। तो ऐसे करके आप रख सकते हैं कनेक्ट करके। बहुत ये सब जल्दी बहुत परेशान करते, जल्दी याद नहीं रहता है ये सब, ठीक ना। तो रण कौन जीत रहा है, जो है क्या थी, सूर है, सूरवीर है ना, सूरवीर। अब देखो एक है कालिंजर है ना। कालिंजर के किला पर ही अटैक किया था शिवाजी, तो वहां से उसका मृत्यु मतलब अति खत्म हो गया था, डेथ हो गया था, है ना। देखो कालिंजर है एक। कालिंजर में जो है ना यहाँ का शासक था रामचंद्र। अब आपको पता है कि रामचंद्र, राम भगवान जो है ना, एक काल पे मतलब पूरा छाए हुए थे। एक समय ऐसा था कि पूरा राम भगवान का ही चर्चा होता था, है ना। तो आज रखेंगे कि काल काल ये किसका चर्चा होता है, काल में रामचंद्र भगवान का चर्चा होता था। रामचंद्र के काल में किसका चर्चा, रामचंद्र के। तो कालिंजर हो जाएगा क्या, रामचंद्र। कालिंजर क्या हो जाएगा, रामचंद्र हो जाएगा, है ना। रखेंगे कालिंजर किसका, रामचंद्र का, है ना। और फिर देखो एक है मारवाड़, है ना। जहाँ पे मारफाड़ हो रहा है, मारवाड़ हो रहा है ना, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या होता है, चंद्र जिसका उदय होता है, चंद्रसेन, है ना। चंद्र सा देखिएगा, चंद्र से, है ना। चंद्र सा देखना है कि चंद्र जो है ना ये मार करवा रहा है ना। चंद्र से क्या हो रहा है, मार करवा रहा है, चंद्र से क्या हो रहा है, मार करवा रहा है। तो देखिएगा मारवाड़ कौन कर रहा है, चंद्रसेन। ध्यान रखना दोनों एक ही जैसन है, चंद्रसेन और रामचंद्र रहेगा। तो अगर आप रखोगे काल के समय में रामचंद्र था, और मारवाड़ जब कर रहा है तो चंद्रसेन है ना। आधा कैसे भी याद रख सकते हैं इसको, कि मारधाड़ कौन करता है, मारवाड़ कौन करता है, सेना करता है, सेना, है ना। तो चंद्रसेन हो जाएगा, चंद्रसेन। मारधाड़ कौन करेगा, सेना, तो चंद्रसेन, है ना। ऐसे करके आप रख सकते हैं।
एक देखो है जैसलमेर, है ना, जैसलमेर, है ना, जैसलमेर। देखो कहा जाता है ना कि जैसन काम करेगा तुमको भगवान वैसने फल देगा। जैसन काम करेगा, हरि किसको बोलते हैं? भगवान को। हरि मतलब भगवान होता है ना। तो जैसलमेर हरि, जैसन काम करेगा वैसने हरि तुमको फल देगा। जैसा काम करेगा वैसा ही हरि फल देगा। तो जैसलमेर के हरि, जैसन काम हरि वैसने फल देगा। तो जैसलमेर हरि, है ना। आइए जल्दी से रिपीट कर लेते हैं इसको, क्या क्या कहाँ कहाँ पे। देखो माल कैसा था? तो बहादुर था, है ना। गोंडवाना तो दुर्गावती। दौलतमंद कौन था? जिसकी बीवी चांदी थी और वो उसमें अहम था, अहमदनगर। अमर कौन था? जिस पे भार पड़ा था। मिड़ता मतलब क्या होता? मिड़ता मतलब क्या बताए थे? मेड़ता में जो डर्टी पॉलिटिक्स का है उसमें क्या क्या जय जयकार हुआ था? मेड़ता के जय जयकार हुआ था। मेवा खा रहा है कौन? उदय सिंह जीत होके। रण में कौन किसका जीत हो रहा है? सूरवीर का, सूर का, है ना, सूरजनहाड़ा। और काल में किसका है? रामचंद्र के। काल में हो जाएगा क्या? रामचंद्र। और मारधाड़, मारवाड़ कौन कर रहा है? सेना, तो चंद्रसेन। और जैसन करेगा वैसने हरि तुमको देगा फल। तो जैसलमेर हरि राय, हरि राय 70 में है ना। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इस सब का, कहाँ कहाँ पे कौन शासक था। कुछ शासक और है जो इम्पोर्टेंट है ना, जो सिर्फ बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछते रहता है कहीं ना कहीं, वही सब हम लिखे हैं, है ना। कुछ कुछ को इग्नोर किए हैं। अब देखो एक है बीकानेर, है ना। एक है कौन? बीकानेर, है ना। बीकानेर है। देखो आपको याद रखना है ना, अगर कोई व्यापारी हो गया, बिजनेसमैन हो गया, है ना, जितना अपना सामान लाया सब बेच दिया, सब उसका सामान बिक गया, तो उसका क्या होगा? कल्याण हो जाएगा। उसका क्या होगा? कल्याण हो जाएगा, कल्याण। तो याद रखिएगा, जिसका सामान बिक गया उसका कल्याण हो गया। जिसका सामान बिक गया तो कल्याण हो गया, रखना है। जिसका सामान बिक गया वो क्या हो गया? कल्याण हो गया, कल्याण हो गया, ठीक ना। तो बीकानेर का कल्याणमल 70 में ही ये अटैक किया था अकबर। वहाँ का शासक था कौन कौन? बीकानेर का शासक कौन था? कल्याणमल, ठीक ना। फिर देखो एक गुजरात, एक है कौन? गुजरात है, गुजरात। ये बहुत फेमस क्वेश्चन आजकल, गुजरात का बहुत सारा क्वेश्चन पूछते रहता है आजकल, चर्चा में भी रहता है गुजरात, है ना। तो गुजरात जो है उसका हो जाएगा मुजफ्फर खान तृतीय। और ये 71 में इसका डेट एक जगह पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कब इस पर गुजरात पर आक्रमण किया था बाबर? 1571 ईस्वी में, है ना। तो 1571 ईस्वी में आक्रमण किया है किस पर? गुजरात पर। और कौन इसका शासक था गुजरात का? मुजफ्फर खान तृतीय। याद रखिएगा अभी हाल ही में मोदी जी, है ना, मोदी जी 2024 में, हाँ 2024 में तीसरी बार बने हैं पीएम। तीसरी बार पीएम बने हैं। याद रखिएगा जहाँ पे तुमको तृतीय दिख जाए, 3 दिख जाए, है ना, तो याद रखना वो बात किसका कर रहा है? गुजरात का। जहाँ पे तुमको 3 दिख जाए तो बात किसका हो रहा है? वो गुजरात की बात हो रहा है, गुजरात के, है ना। गुजरात के मुजफ्फर खान तृतीय, मुजफ्फर खान तृतीय गुजरात के। और फिर हो गए बिहार और बंगाल। उस समय बिहार बंगाल एक ही क्षेत्र था, है ना। तो बिहार और बंगाल में एक दाऊद का नाम बड़ा फेमस होता है, दाऊद खान, है ना, दाऊद खान, ठीक ना। आप ऐसे बताइए, अगर बिहार बंगाल से, बिहार से हैं आप लोग, है ना, बिहार यूपी बंगाल से, याद रखिएगा बिहार में जो है ना, आप ही मान लो कि आपके दादाजी का राज था, है ना। याद रखिएगा दाऊद खान, दाऊद खान, है ना। बिहार बंगाल में ऐसे भी गुंडागर्दी होता रहता, तो दाऊद खान रखिएगा, है ना, दाऊद इब्राहिम दाऊद खान। तो बिहार बंगाल में कौन हो गया? दाऊद खान हो गया, ठीक ना। थोड़ा सा रिपीट कर देते जल्दी से। जैसे बिहार बंगाल कौन हो गया? दाऊद खान। गुजरात में क्या बोले थे? 3 बार बना है पीएम, तो मुजफ्फर खान तृतीय। बिक जाएगा सामान तो क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा, है ना। फिर था जैसलमेर, जैसन करेगा हरि वैष्णव देगा फल, तो जैसलमेर के हरि राय। फिर मारधाड़ कौन करता है? सेना करता है चंद्रसेन। काल में किताब किसका नाम रखा है? रामचंद्र भगवान के, कालिंजर रामचंद्र। रण में कौन जीतता है? सूरजनहाड़ा। मेवाड़, मेवा कौन खाता है? उदय सिंह खाता है। मेड़ता, मेड़ता का क्या होता है? जय जयकार होता है। अमर कौन है? जिस पर भार दिया है। दौलतमंद कौन है? जिसकी चांद बीवी है। और गोंड बना, गा से गोंड बना दुर्गावती। और माल कैसा है? बहादुर है। तो ये सब हो गया यहाँ तक, है ना। अब आइए यहाँ तक कर लिए हैं बिहार और बंगाल का, है ना। तो बिहार और बंगाल का कौन हो गया? दाऊद खान। अब देखो, हाँ देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसका? उड़ीसा का, ठीक ना। तो उड़ीसा जो है, याद रखिएगा उड़ीसा में जो है ना, निसार चक्रवात आता था। निसार चक्रवात कहाँ पे आया है? उड़ीसा में।
उड़ीसा में आया है कौन, निसार चक्रवात, है ना। तो याद रखिएगा निसार, उड़ीसा के कौन था शासक, निसार खान था, निसार खान, है ना। उड़ीसा का कौन, निसार खान था। याद रखिएगा उड़ीसा में कौन आया चक्रवात, तो निसार। फिर देखो सिंध, तो याद रखिएगा सिंध जो है ना जाना है, सिंध क्या करना है, जाना है, ठीक ना। तो याद रखिएगा सिंध क्या करना है, जाना है। कहाँ जाना है, तो सिंध। सिंध कहाँ पे क्या करना है, जाना है, सिंध जाना है, ठीक ना। एक है कश्मीर, है ना। तो कश्मीर में ऐसे भी बहुत मुस्लिम तस्लिमों का आक्रमण होता रहता है ना। तो देखिए कश्मीर से याकूब खान, है ना, याकूब खान, है ना। याकूब खान क्या हो गया, कश्मीर का। और एक बचता है काबुल, है ना। काबुल के होता है हकीम, हकीम मिर्जा। हकीम मिर्जा जो है ना काबुल से है ना। काबुल कंधार हेरा तो मकराना आता है उसको, अब आपको है ना जहांगीर का शासन का बोला, है ना। तो काबुल यही था, उस पर अटैक किया था, तो वहाँ शासक कौन था, हकीम मिर्जा, हकीम मिर्जा, है ना। तो काबुल से हम एक हकीम मंगाए थे, काबुल से एक हकीम मंगाए थे। कश्मीर में हो जाएगा याकूब खान, और सिंध हम जाना है तो जानी बेग। उड़ीसा में निशार चक्रवात आया है। बिहार बंगाल दाऊद खान है। गुजरात में 3 बार पीएम बने हैं तो मुजफ्फर खान तृतीय। बीका में मतलब बीका जिसका सामान बिक गया उसका कल्याण हो गया, है ना। फिर है जैसलमेर, जैसन करेगा हरि वैष्णव देगा फल, तो जैसलमेर के हरि राय, है ना। फिर मारवाड़, मारधाड़ कौन करता है, सेना करता है चंद्रसेन। कालिंजा, जहाँ पे कालिंजर काल के बाद रामचंद्र हो जाएगा। रण कौन जीत रहा है, तो सूर, सूरजनहाड़ा। मेवाड़ चित्तौड़, मेवा कौन खाता है, उदय सिंह। मेड़ता, मेड़ता क्या होता है, जय जयकार होता है। आमेर, अमर कौन है, जो भार सह रहा है, भारमल। दौलतमंद, दौलतमंद कौन है, जिसकी चांदी से हम बीबी है, उसको अहम भी है। और गोंडवाना, गोंडवाना दुर्गावती। और मालवा, माल कैसा होता है, बहादुर होता है। तो इस तरह से आप आगे रह सकते हैं क्या, कि जितने भी राजा पर आक्रमण किया गया था अकबर द्वारा, है ना, तो वहाँ के शासक कौन था और कब कब आक्रमण किया है ना। तो यहाँ से ये सब बात को आप याद रख सकते हैं।